हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए पूरा लाप्लास लेके आया हूं। लाप्लास के लगभग सारे क्वेश्चन आज एमसीक्यू क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उस पर लगभग एक या दो क्वेश्चन दूंगा। आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एक एक पॉइंट देखना है, क्योंकि आज की वीडियो से लगभग एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको यह पता है कि लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1/p होती है। इसका मतलब आप फिर लाप्लास 100 की वैल्यू भी जानते होंगे। यस सर, इसका मान हो गया 100/p। क्लियर? आइए, लाप्लास t की पावर n का मान क्या होता है? फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। यहां तक कोई परेशानी? अगर मैं आपसे यह कहता हूं लाप्लास t² की वैल्यू बताइए, तो n की जगह पे आपको 2 रखना है अपॉन PQ। इसे आप 2/PQ भी लिख सकते हैं। चलिए, हम तो ये कह रहे हैं लाप्लास t की पावर 4, तो आप फैक्टोरियल 4/P5। इसका एक और फॉर्मूला है लाप्लास t की पावर अगर m कर देता हूं और यहां मैं बना देता हूं फैक्टोरियल n को गामा अपॉन p की पावर n+1। आप n भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने चेंज कर दिया है। तो आप सपोज करिए मैंने गामा क्यों लिखा होगा, क्योंकि यहां m की वैल्यू रेशनल नंबर में होगी। जैसे मैं कह रहा हूं आप इसकी वैल्यू बताइए t की पावर 3/2 की, तो आप m की जगह पे यहां 3/2 रखोगे तो गामा 5/2 अपॉन p की पावर 5/2। गामा 5/2 आप खोलना जानते होंगे। 3/2 1/2 √π अपॉन p की पावर 5/2। ये हो गया 3√π अपॉन 2 2 जा 4 p की पावर 5/2। अब आपको क्वेश्चन निकालना है लाप्लास t की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, लाप्लास t की पावर -12 की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इधर से इधर पढ़ा रहा हूं, ले लीजिए। आइए, अब मैं इससे आगे की बात बताता हूं। अगला फॉर्मूला, अगर आपको यह पता हो लाप्लास साइन AT की वैल्यू क्या होती है, हम बताते हैं a/p² + a²। अगर मैं यहां एग्जाम्पल लेता हूं साइन AT की जगह पे यहां साइन 4t करता हूं, तो इसका लाप्लास क्या होगा? 4/p² + 16। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे ही लाप्लास कॉस AT की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस में ऊपर p आता है और नीचे p² + a²। अगर आप यहां a की जगह पे कुछ भी रख दें, वही आंसर हो जाएगा ऊपर p/p²। a की जगह पे 4 रखेंगे तो 16। ऐसे ही आप लाप्लास साइन √3t रखें, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? साइन वाला है, साइन में a की जगह पे यहां a और यहां क्या है? √3 अपॉन p² + इसका स्क्वायर 3 हो गया। ऐसे ही लाप्लास कॉस √2t का क्या मान होगा? तो यहां p आती है ऊपर और p² + इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। तो ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन तो कुछ भी रख सकता है एग्जामिनर, अपने दिमाग से अलग टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तब। ठीक है, चलिए अब लेते हैं लाप्लास साइन हाइपरबोलिक AT की वैल्यू। तो इसमें भी a ही आता है ऊपर, p², यहां प्लस आया है तो यहां माइनस आएगा। हाइपरबोलिक में यहां माइनस आता है और हाइपरबोलिक ना हो तो प्लस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक 2t, तो यहां 2/p² - 4। लाप्लास साइन हाइपरबोलिक √3t, तो ऊपर √3 अपॉन p² - 3 का वर्ग यानी 3। तो ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये आपको करना है लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 4t का, ये आप करके दिखाएंगे। चलिए अभी हम कॉस का और बताते हैं, कॉस हाइपरबोलिक का। लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक AT की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है p/p² - a²। आप देख लीजिए यहां हाइपरबोलिक नहीं है तो प्लस है और यहां माइनस है। अब एक बात बताइए, यह फॉर्मूला सिर्फ मैं तुम्हें याद करा रहा हूं, रटा रहा हूं, आपको कैसे पता इसका मान 1/p आया? मैंने प्रूफ तो किया नहीं है।
इसका मान ये आता है, ये मैंने डिफाइन ही नहीं किया। और जब आप इसे डिफाइन करेंगे, फिर 2 एग्जाम्पल करेंगे, और मसल से रटने से कुछ नहीं होता। आप माइंड से कोई भी चीज याद कर लीजिए, उसे 2 दिन में भूल जाएंगे। और आप अगर उसी क्वेश्चन को हाथ से निकाल देंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। पता है कैसे? जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हो, 10 साल बाद भी मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। अगर आज आपने क्वेश्चन रट लिया तो वो 10 साल क्या 10 दिन बाद भी भूल जाओगे। लेकिन अगर मसल्स ने काम किया हो तो उसे कभी नहीं भूलते। जैसे मोटरसाइकिल पर ब्रेक और क्लच कहां दबाते हैं, वहां माइंड काम नहीं कर रहा, मसल्स काम करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हां, ये पूरा मैंने डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरीका से। बस आपको सर्च करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीएससी मैथ अलीगढ़, तो सबसे ऊपर पूरा लाप्लास निकल के आ जाएगा, विद प्रॉपर्टी, विद थ्योरम, सारे डिफाइन किए हैं। बस आपको सर्च करना है। ठीक है, आगे देखिए। अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन ये निकाल दूं, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 2t, तो ये हो गया p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं यहां लिखूं कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट 5t, तो आप कह देंगे p अपॉन p स्क्वायर माइनस, इसका वर्क करेंगे तो 5। अगला एग्जाम्पल देखिए, लाप्लास e की पावर at का फॉर्मूला 1 अपॉन p माइनस ए होता है। अगर यहां माइनस at होता तो यह बन जाता लाप्लास 1 अपॉन p प्लस ए। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास e की पावर 4t का 1 अपॉन p माइनस 4, ए की जगह पे 4 रख दिया है। लाप्लास e की पावर माइनस अंडर रूट 3t का बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस अंडर रूट 3। चलिए एक और लेते हैं, अब यहां से लेते हैं हम, मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बता दिए, ये लाप्लास के नॉर्मल फॉर्मूले थे। अब आइए हम क्वेश्चन लेते हैं एक। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, लाप्लास t की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2t प्लस साइन 3t का क्या होगा। तो इसका लाप्लास हो गया 2 अपॉन पी क्यू, इसका लाप्लास p प्लस 2, इसका लाप्लास 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। कहने का मतलब आप लाप्लास सीख गए, अब कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता हूं आपसे, इसका लाप्लास जानते हैं आप साइन स्क्वायर टी का, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, आइए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 लाप्लास 2 साइन स्क्वायर टी, इसका मतलब 2 की यहां डिवाइड तो 2 की मल्टीप्लाई। फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 लाप्लास, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2t। अब इसका लाप्लास हम जानते हैं 1/2, 1 का क्या होता है 1 अपॉन पी, और इसका हो गया p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। अब ये तो साइन स्क्वायर टी का था, कॉस स्क्वायर टी का निकाल लेते हैं ऐसे ही, लाप्लास कॉस स्क्वायर टी, इसमें 2 की डिवाइड अंदर 2 की मल्टीप्लाई, 2 कॉस स्क्वायर टी, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 लाप्लास 1 प्लस कॉस 2t। लाप्लास लगा दीजिए 1/2 1 अपॉन पी, इसका हो गया p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लाप्लास t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका आप लाप्लास कैसे निकालेंगे। सिर्फ होल वर्क खोल दीजिए, तो ये लाप्लास t स्क्वायर माइनस के 2t प्लस 1, इसका लाप्लास हो गया 2 अपॉन पी क्यू माइनस 2 अपॉन पी स्क्वायर बनेगा, और 1 अपॉन पी। तो मैंने ये बेसिकली बताया, इसमें से लगभग 4 से 5 नंबर का आपको 100% मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक फॉर्मूले हैं जनरली। अब इनसे ही थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी चलती हैं। तो यहां तक आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं, और पढ़ने में मजा आ रहा हो, हर टॉपिक समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने कर रखा है तो अदर्स डिवाइस से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ये है GT इक्वल दे रखा है स्मॉल f t माइनस ए, यहां t इज ग्रेटर देन ए होता है, 0 t इज लेस देन ए। तो लाप्लास GT निकालना है। लाप्लास GT निकालने से पहले आपको लाप्लास FT चाहिए, इसको यहां से छोड़कर बस f और t का लाप्लास आना चाहिए यहां पर FT। तो ये हो गया FP, t का किस में बदल रहा है p में, तो लाप्लास FP हो गया। अब इसका अगर को पूछ रहा हो लाप्लास GT,
तो अब आपको देखना है कितना घट रहा है ए, तो आप लिखेंगे ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी। एफ पी आप इसका पहले लाप्लास निकालेंगे, ये जो भी आंसर होगा वो एफ पी कहलाएगा। आइए मैं अब एक एग्जाम्पल लिखूंगा, तब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, जी टी इक्वल साइन टी माइनस 2π/3, टी इज ग्रेटर देन 2π/3, 0 जब t इज लेस देन 2π/3। तो लाप्लास जीटी हम कैसे निकालें? ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिख रहा है, इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं। तो सबसे पहले इसको छोड़कर साइन टी का निकालेंगे, जैसे लाप्लास एफ टी का निकाला है तो यहां लाप्लास साइन टी का निकालिए। ये हो गया 1/p² + 1, इसी को हम एफ पी कहेंगे। अब इस पे नंबर आता है, अगर ये पूछ रहा होता लाप्लास जी टी, तो कितना माइनस हो रहा है 2, तो e की पावर माइनस 2π/3 इंटू पी, जैसे ये ना ए हो रहा था तो ए इंटू पी, इंटू यहां बाहर एफ पी। एफ पी की वैल्यू कितनी है ये, तो ये रख दीजिए। ये हो गया e की पावर माइनस 2p π/3 इंटू 1/p² + 1। कोई शक? एक क्वेश्चन और ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूं, यहां कैपिटल एफ टी लिख रहा हूं और यहां कॉस t माइनस π/3 जब t इज ग्रेटर देन π/3 हो, यहां 0 जब t इज लेस देन π/3 हो। तो आप लाप्लास एफ टी की वैल्यू बताएं और कमेंट में इसका आंसर दें। कोई अंतर नहीं है, सबको सेम है, यहां साइन था, यहां कॉस था, यहां 2π/3 है, यहां π/3 है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए तो अभी मैं एक एग्जाम्पल इसमें और दे रहा हूं। कैपिटल एफ टी इक्वल दे रखा है t-1 का होल स्क्वायर, जबकि t इज ग्रेटर देन 1, 0 t इज लेस देन 1। तो लाप्लास एफ टी निकालना है। जितना यहां होता है 1 है तो देखो 1 1, a है तो a, 2π/3 है तो 2π/3, π/3 है तो पाई, ये जितना टाइम होता है वो यहां लगाना होता है। तो सबसे पहले आप लाप्लास किसका निकालोगे, t का 1 को छोड़कर, तो t का होल स्क्वायर। ये हो गया 2/pq, और इसी को आप क्या कहेंगे, एफ पी। क्लियर? आइए अब आप निकालेंगे लाप्लास एफ टी, कैपिटल एफ टी। तो e की पावर 1 है तो यहां लिखेंगे 1p इंटू एफ पी। एफ पी की वैल्यू लगा दीजिए, e की पावर माइनस p, 2/pq। यहां तक आपको कोई परेशानी? क्लियर? आइए तो अब हम अगला फॉर्मूला बता रहे हैं। अब क्वेश्चन होगा अगला, लाप्लास e की पावर ए टी और एफ टी, इन दोनों का एक साथ कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लाप्लास एफ टी का निकालोगे। मान लीजिए इसका आंसर एफ पी आ गया। अब आप लाप्लास इस पूरे का निकालोगे, e की पावर ए टी एफ टी। तो जितना यहां होता है उतना इस p में से माइनस कर देते हैं। बस अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। लाप्लास e की पावर 2t और साइन t, इसका बताओ। अब एक बात बताइए, आप सबसे पहले किसका निकालेंगे? जैसे कि इसका निकाला था एफ टी की जगह पे क्या है, साइन टी। e की पावर t वाले को छोड़कर बाकी का निकालते हैं। तो यहां लाप्लास निकालेंगे आप साइन t का, 1/p² + 1, और ये क्या हुआ, एफ पी। अब आप लाप्लास पूरे का निकालेंगे, 2t इंटू साइन टी, अर्थात एफ पी माइनस 2। जितना यहां होता है उतना यहां p में से माइनस कर देते हैं। अब एक बात बताइए, p है तो यहां p² है, p - 2 होता तो यहां p - 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर बन गया 1/p - 2 का होल स्क्वायर + 1। एक और एग्जाम्पल देते हैं इस पर। लाप्लास e की पावर माइनस के ए टी कॉस ए टी, इसका क्या होगा? तो अब आप ही बताइए, सबसे पहले आप लाप्लास किसका निकालेंगे, कॉस ए टी का। तो लाप्लास कॉस ए टी, ये हो गया p/p² + a², और इसे हम क्या कह सकते हैं, एफ पी। अब आप किसका निकालोगे, e की पावर माइनस ए टी कॉस ए टी का, तो एफ पी + a हो जाएगा। जब यहां माइनस होता है तो प्लस, और प्लस होता है तो माइनस। अब ये p है तो यहां p है, और यहां p + a होता तो p + a का होल स्क्वायर, अर्थात ये बन गया p + a/p + a का होल स्क्वायर प्लस के a²।
तो ये भी आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा, हर पॉइंट बता रहा हूं आपके लिए। आगे का देखिए क्वेश्चन। अब यहां होता लाप्लास साइन f80, तो इसका होता है 1/a एफ पी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको सब याद रखने हैं। होता कैसे है, इस a को छोड़कर सबसे पहले आप एफ टी का निकालेंगे, तो ये होता है एफ पी, मैंने बताया है। अब आप करेंगे एफ ए टी, तो लिखेंगे 1/a एफ, और p में क्या कर दोगे, भाग a की, यही आंसर है। अब मैं चेक कराऊं ये कैसे सही है। चलिए, हमें लाप्लास पूछ रहा है वो कॉस ए टी का, तो सबसे पहले आप लाप्लास कॉस टी का निकालेंगे, तो इसका हम जानते हैं p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हुआ, एफ पी। अब आप लाप्लास निकालेंगे कॉस ए टी का, तो हम ए की मल्टीप्लाई है, तो 1/a एफ पी अपॉन ए, तो 1/a तो आप यहां लिख देंगे, इसमें ए की भाग कर दे तो ये बन जाएगा, इसका मतलब ऊपर ए की भाग और इसमें भी ए की भाग, ऊपर p अपॉन ए, यहां भाग करोगे तो p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लोगे कट पिट के आएगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू cos 80 की ही होती है जिसकी हम निकाल रहे थे। तो यहां तक ये टॉपिक क्लियर पसंद आया, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे का नजारा देखिए। चलिए, तो आगे का देखिए, नई बात आपसे पूछा जाए लाप्लास t और एफ टी की वैल्यू क्या होगी, तो शायद आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं। t की मल्टीप्लाई हो रही हो तो t का मतलब तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लाप्लास एफ टी निकालेंगे, इसका हो गया एफ पी। अब आप लाप्लास टी एफ टी पूरे का निकालेंगे, तो t का मतलब है माइनस डी अपॉन डी पी, और ये डिफरेंशियल किसका होगा, इस वाले पार्ट का, एफ पी का। आइए, तो अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, तब और अच्छी तरह समझ में आएगा। लाप्लास टी साइन टी की बताइए वैल्यू क्या होगी, तो यहां लाप्लास सबसे पहले आप साइन टी की निकालेंगे, इसका हो गया 1/p स्क्वायर प्लस 1, इसे हम एफ पी कहेंगे। अब लाप्लास टी साइन टी, अब डायरेक्ट समझना, इस टी का मतलब है माइनस डी अपॉन डी पी, और एफ पी की जगह पे ये है, इसको रखेंगे यहाँ एफ पी, और एफ पी का मान यहाँ क्या है, 1/p स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशियल आप करेंगे तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एक और लेते हैं टी ई की पावर माइनस 2t, तो सबसे पहले आप निकालेंगे e की पावर माइनस 2t का, 1/p प्लस 2। अब पूरे का निकालेंगे टी ई की पावर माइनस 2t, इस t का अर्थ है माइनस के d अपॉन dp, और किसका डिफरेंशियल, इसका p अपॉन 1/p प्लस 2, इसका डिफरेंशियल हो गया p प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद दिखाई नहीं दिया हो तो। आइए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं लाप्लास एफ टी अपॉन टी, इसका लाप्लास क्या होगा। सबसे पहले वही कहानी है, आप लाप्लास एफ टी निकालेंगे, ये हो गया एफ पी। अब लाप्लास एफ टी अपॉन टी करेंगे, तो लिमिट p से लेकर इंफिनिटी, और ये जो p है इसको किसी और में चेंज कर दो, अर्थात जैसे एफ यू और डी यू, बस आंसर आ जाएगा। जैसे ये है लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आप लाप्लास साइन टी की वैल्यू निकालेंगे, 1/p स्क्वायर प्लस 1। अब लाप्लास साइन टी अपॉन टी की वैल्यू करेंगे, देखिए इधर इंटीग्रेशन का साइन p टू इंफिनिटी, यहां p की जगह पे क्या हो गया, u, तो यहां p लिख रहा है, आप क्या लिख दोगे, u स्क्वायर प्लस 1 du। इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स u, लिमिट p टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रखो तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p, इसकी वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स p, ये बन गया cot इनवर्स p, और इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/p। कहने का मतलब इसका आंसर होता है tan इनवर्स 1/p। तो या के बाद अब थोड़े और बड़े क्वेश्चन लेते हैं और एक नई तकनीकी बताते हैं आपको। क्या, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकला है आपका 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्या निकला था, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 निकला है, ये वाला आंसर। अब ये जो लाप्लास है l,
इसकी आखिर वैल्यू होती क्या है वो देखना है। चलिए, इस लाप्लास की वैल्यू होती है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस pt और dt। अब निकालना है किसका मान, इसका। तो ये हो गया, यहां लिख दीजिए t sin t। अब एक बात बताऊं, ये चीज और ये सेम है, एक ही बात है। एल को मैंने इंटीग्रेशन में लिख दिया क्योंकि यही होती है वैल्यू, तो आंसर भी सेम होगा। यही आंसर होगा कितना, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब मैं p की जगह पे कुछ भी रख दूं, जैसे मैं कहता हूं p टेंस टू 3, तो यहां 0 से इंफिनिटी माइनस के 3t t साइन t dt। यहां 3 रखेंगे 6, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, तो कितना हो गया ये, 3 2 ते कट गया 3 बार और ये हो गया 5। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कितना बड़ा क्वेश्चन था और कोई बात नहीं थी। इसका डिफरेंशियल किया तो 2p अपॉन, ये गलत कर दिया, ए होल वर्ग होगा, तब यहां मैं इसका होल वर्ग कर ही देता हूं। ऐसे होल वर्ग होगा तो यहां 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, इससे ही बड़ा क्वेश्चन बना दिया। आइए अब यहां देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन निकला है, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस pt और यहां है ये साइन t अपॉन t dt। आंसर भी यही होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन p। अगर मैं यहां p टेंस टू 0 रख देता हूं तो ये क्वेश्चन बन गया, इसका मान 1 हो जाएगा, केवल साइन t अपॉन t dt। इधर भी p की जगह पे 0 रखोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2। इसका आंसर क्या आ गया, π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, हर साल आते हैं, अब क्या भी आएंगे। अगर मैं यहां 1 रख देता ऐसे, p टेंस टू 1, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस t साइन t अपॉन t dt। तो एक रखने पे हो जाता tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4। तो इसका आंसर क्या हो गया, π/4। यही फॉर्मूला आप इसमें अपना सकते हैं। यहां p टेंस टू 1 रखा तो क्या आया, 3 रखा। ये अगर यहां 0 रखते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, यहां देखिए 0 रखने पे 1 सिर्फ बचता आपका t साइन t और dt। जब यहां आप 0 रखोगे तो ऑलरेडी 0 आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एक वीडियो पढ़ाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है और आप सिर्फ 5 सेकंड में एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं, ठीक है।